स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती हैं कि हिडनबर्ग ने इससे पहले भी एक रिपोर्ट दी थी। उस वक्त जो है तो अडानी को सीधी तौर पर रडार पे लिया था। इस बार और जो तो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है। इस बार सीबी के डायरेक्टर और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर की गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, विपक्ष इसके ऊपर जो तो सीधे तौर पे हमलावर होता हुआ नज़र आ रहा है। सीबी चीफ के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। सीबी पर छोटे निवेशकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। देश भर के ईमानदार निवेशक सरकार से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सीबी प्रमुख मधु बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? यदि निवेशक अपनी गाड़ी कमाई खो देते हैं तो किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा? पीएम मोदी सीबी प्रमुख या गौतम अडानी को? जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि विपक्ष इसके ऊपर हमलावर हुआ है, ये काफ़ी है कि ये बात बताने के लिए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वही सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो बगले झाड़ता हुआ नज़र आता है। और जो तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर इसके ऊपर सीधा सीधा जवाब नहीं मिल पाता है। इन दिनों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, अडानी को लेकर और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैनों को लेकर जो है तो चर्चा चल रही है। यदि निवेशक अपनी गाड़ी कमाई खो देते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जेपीसी से इतने डरे हुए क्यों है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार अडानी के मामले को लेकर या फिर सीबी को लेकर जो तो मैं आपको बता दूं कि लगातार हमलावर होते हैं। उसको लेकर कई चर्चाओं का बाज़ार भी गर्म है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे देश की एक बड़ी आर्थिक जिसको हम कह सकते हैं जगह है शेयर मार्केट, जहाँ से हमारा देश का आर्थिक वो जो है तो मैं आपको बता दूं कि सोर्स है, जिससे हमारी जो है तो जीडीपी मजबूत होती है। इसमें कई लोगों का पैसा लगा हुआ है या फिर यूँ भी कहा जाए कई हज़ार करोड़ रुपया इसके अंदर लगा हुआ है, जिसके चलते जो है तो कुछ ऐसा हो जाता है और जो सामान्य उसके अंदर जो सादे लोग जिसके अंदर निवेशक है उनको अगर नुकसान होता है तो ये एक सबसे बड़ा जो तो गंभीर मुद्दा है। ये बात भी जो तो विपक्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो सही तरह से उठाई जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा गवर्नमेंट इसको किस तरह से लेती है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानती है कि हिडनबर्ग ने पिछली दफ़ा भी अडानी के ऊपर रिपोर्ट दी थी, उसके बाद जो तो क्या असर देखने को मिला था। इस बार भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है उसका क्या असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस इसके ऊपर लगातार हमलावर है और कांग्रेस के प्रवक्ता हो या कोई और भी नेता हो, सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये बात कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हिडनबर्ग जो रिपोर्ट दी गई है उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।